आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अचानक गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। पुलिस, बाहर निकल। आदमी, माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस, साले दारू पी के गाड़ी चलाता है, मुंह खोल। आदमी, अरे नहीं साहब, पहले से खूब पी रखी है। और कितना पिलाओगे? संता गुस्से में था। उतने में वंता आया। वंता, मैं तुझे उर्दू में सवाल करूंगा, तुझे भी उर्दू में ही जवाब देना है। संता, ठीक है। वंता, गुस्ताखी मुआफ हो जनाब, आप क्या कर रहे हैं? संता, इज्जत की डोर को उलझाने की जकड़ और कसमकस से आजाद कर रहा हूँ। वंता, मतलब? संता, अबे गधे, पैजामा का नाड़ा गुच्छम हो गया है, उसे निकाल रहा हूँ। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हुई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओ, ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। बहुत पिटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। वंता, यार मैं जो भी काम शुरू करता हूँ मेरी बीवी बीच में आ जाती है। संता, तू ट्रक चला कर देख, शायद किस्मत साथ दे दे। पोस्टमैन, शर्मा जी, पता सही दिया करो, मैं 5 किलोमीटर भटक कर तुम्हारा पार्सल लेकर आया हूँ। शर्मा जी, आपको इतना भटकने की क्या जरूरत थी, पोस्ट कर देते। चौधराइन, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी, रे बावली, तन्ने के पता कि इसमें 3 देवता निवास करे से, नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीते हैं और चौधराइन हाथ जोड़कर बैठती है। जज, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की? पप्पू, जज साहब, आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे? और भाई पिंटू, तुम्हारी बीवी के घुटने का दर्द ठीक हुआ कि नहीं? हाँ यार, डॉक्टर को देखते ही ठीक हो गया। अच्छा, कौन सी दवा से? दवा वगैरह कुछ नहीं, बस डॉक्टर ने बताया कि यह बुढ़ापे की निशानी है, और उस दिन के बाद उसने कभी दर्द की शिकायत ही नहीं की। बिल्लू लड़की देखने गया। बिल्लू, बहुत गर्मी हो रही है। लड़की का बाप, बेटा शराब पीते हो? बिल्लू, वो बाद में पीऊंगा, अभी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो, शादी कैंसिल। टीचर, ये बताओ कि 4 आदमी एक खेत एक दिन में जोतते हैं तो 3 आदमी उस खेत को कितने दिन में जोतेंगे? कपिल, सर वो 3 आदमी खेत जोतेंगे ही नहीं। टीचर, क्यों? कपिल, अरे वो वैसे दुखी होंगे। चौथा आदमी कहाँ गया? टीचर, बेहोश। एक शराबी ने FM पर फोन किया। शराबी, मुझे तिलक रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक iPhone 6 प्लस, एक क्रेडिट कार्ड और किसी सीमा नाम की लड़की का ID मिला है। रेडियो जॉकी, वाह, आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहोगे? राइट। शराबी, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, माल्यार्पण करने का अर्थ बताओ। होनहार छात्र ने लिखा, सरकारी बैंकों द्वारा गरीब जनता की गड़ी कमाई माल्या को अर्पण करने को ही माल्यार्पण कहते हैं, और बच्चा सीधे MBA के लिए सिलेक्ट हो गया। एक शहरी लड़का नदी में बतखों पर निशाना लगा रहा था। निशाना चूक गया और पानी भर रही एक देहाती महिला का घड़ा फूट गया। वह उस स्त्री के पास गया और सॉरी फॉर दैट
उस औरत ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। कमीने के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दी है, ऊपर से कहत है सारी फाड़ देव। अरे हम तोहार करेजा निकाल देव। एक बात समझ नहीं आती, धनवान मित्रों से मित्रता करो तो हम धनवान नहीं बन जाते, ऐसे ही होशियार मित्रों से मित्रता करो तो हम होशियार नहीं बन जाते, लेकिन बेवड़े मित्रों से मित्रता करो तो हम बेवड़े कैसे बन जाते हैं। जज, घर के मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे की। पप्पू, जज साहब आपकी अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, आप ये सब सीख कर क्या करोगे। वंता फोन पर, ओए संता तेरा रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। संता, कोई खास नहीं। वंता, वैसे मैं 2-3 बार तेरे रेस्टोरेंट आया पर वहाँ पे ताला लगा हुआ था, इसलिए फिर मैं घर चला गया। संता, यार तू लंच या डिनर के टाइम आया होगा, उस टाइम हम लोग खाना खाने घर जाते हैं। वंता, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हो। संता, कुछ पल सोच कर कहा, मैं 6 केले खा सकता हूँ। वंता हंसते हुए बोला, गलत जवाब दोस्त, पहला केला खा लेने के बाद तुम्हारा पेट खाली कहाँ रहेगा, इसलिए खाली पेट होने पर तुम केवल एक ही केला खा सकते हो। संता घर पहुंचा और जाते ही बीवी से सवाल किया, तुम खाली पेट होने पर कितने केले खा सकती हो। बीवी, मैं 4 केले खा सकती हूँ। संता निराश स्वर में बोला, अगर 6 खाती तो एक मस्त जोक सुनाता तुझे। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लोगे क्या। शिवम, नहीं नहीं, हम कॉकरोच को इतना प्यार नहीं करते, आज पाउडर देंगे तो कल डियो मांगेगा। ऐसी लहर चल रही है कि पत्नी अपने पति के सामने गर्व से बोल सकती है, आई लव यू मोदी, पर पति के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि दिल खोलकर आई लव यू प्रियंका बोल सके। बेलन टूट सकता है। इंग्लिश की क्लास में गोलू लेट पहुंचा। इंग्लिश टीचर, गोलू, व्हाई आर यू सो लेट। गोलू, सर वो ना। टीचर, गोलू, स्पीक इन इंग्लिश। गोलू, सर मफ कार वाज फसिंग इन किचन, नो हिलिंग ना डुलिंग, ओनली फुर फुर करिंग। टीचर, नलायक पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है। संजू, हाँ मैं रोज देखता हूँ एक बुक। टीचर, कौन सी। संजू, फेसबुक। टीचर, दे थप्पड़ दे थप्पड़। बहुत चिंता का विषय है कि आजकल बढ़ते ऑनलाइन प्रेम प्रकरण के कारण रास्ते पर खड़े होकर लाइन मारने की प्राचीन भारतीय कला लुप्त होने की कगार पर है। सवाल, कौन सी जाति के लोग सबसे अच्छे नागरिक होते हैं। जवाब, बनिए, क्योंकि हर जगह लिखा होता है देशभक्त बनिए, वफादार बनिए, समझदार बनिए, पढ़े लिखे बनिए, ईमानदार बनिए, शाकाहारी बनिए। ब्रेकिंग न्यूज, तेज बारिश से कुंभ में एक साधु की शरीर पर लगी राख धुलने से उनकी पहचान हुई। वो और कोई नहीं, अपने एडमिन ही थे जो काम के टेंशन में प्रयागराज कुंभ जाके बैठ गए थे। बाप, क्या हुआ बेटा, तू इतना उदास क्यों है। बेटा, जाने दीजिए पापा, आप नहीं समझोगे। बाप, तू मुझे अपना दोस्त समझ बेटा और बोल। बेटा, अबे इस दिवाली तेरी भाभी ने गिफ्ट में आईफोन मांगा है। बाप ने चप्पल टूटने तक धोया रे बाबा। दादा पोते से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता, पहले आप छुप जाओ, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है।